लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जिसका हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग बहुत ही आसान से अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल किए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्त से क्या समझते हैं। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो देखिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त तत्वों की संख्या 8 है। जो आवर्त सारणी है मेरा, उसमें दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है, यानी जो उसमें तत्व रखा गया है उसमें 8 ही है, जो लघु आवर्त कहलाते हैं, यानी छोटा। आप देखे होंगे प्रोडक्ट टेबल में, वहां पे आपको दिया गया है दूसरे और तीसरे तत्व में केवल 8 ही है। ठीक है, चलिए उसी में आगे दीर्घ के बारे में जानेंगे। चौथा एवं इसके बाद के सभी आवर्त दीर्घ आवर्त कहलाते हैं, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा, देखिए लघु आवर्त की संख्या कितना है 2 और दीर्घ आवर्त की संख्या कितना है 4। ठीक है, और एक में तो अकेला हाइड्रोजन रहता है, तो टोटल मिला के होता है 7। चलिए आगे देखेंगे हम लोग सेकंड प्रश्न में, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में 8 ही तत्व क्यों रखे गए हैं। जो आवर्त सारणी है उसमें दूसरे तत्व में 8 ही तत्व क्यों रखे गए हैं। तो देखिए चूंकि 12वीं कक्षा की संख्या आवर्त बताता है, 12वीं कक्षा की जो संख्या होता है वो आवर्त बताता है। दूसरे आवर्त में कक्षा भी 2 है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का फॉर्मूला ये होता है, द्वारा निर्धारित होती है। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2n², n का मान कितना है दूसरी कक्षा, तो 2 रख दिए, 2 का स्क्वायर बताइए 4 और 4 दूना 8। ठीक है, तो इसी कारण से दूसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए हैं। ठीक है, चलिए क्योंकि सभी के 12वीं कक्षा समान होता है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के मुख्य विशेषता को उल्लेख करें। जो मेंडलीव अभी देखिए, अभी कौन बनाया है आधुनिक आवर्त सारणी, मोस्ले ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन इससे पहले बनाया था मेंडलीव। ठीक है, इसी को सुधार करके न्यू मॉडल के रूप में बनाया गया है। देखिए थर्ड नंबर, तो तत्वों के व्यवस्थित क्रम में रखने से समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हुई। कुछ तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। ठीक है, नए तत्वों की खोज की प्रेरणा मिली। चौथा लिख लेंगे, तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने की सहायता मिली। ठीक है, आप जैसे देखिए मान ले जाए पहले कोई हीरो के बाइक आया, उसका फिर न्यू मॉडल बनाया जाता है उसी से देख के, या एक बाइक आया होगा शुरू में, लेकिन उसी से देखिए आज कितना कंपनी भर गया है, तो उसी को देख देख कर बनाया जाता, सिर्फ मॉडल बदल जाता था। उसी प्रकार इसमें हुआ था पीरियोडिक टेबल में, कि पहले मेंडलीव ने बनाया गया था, लेकिन मेंडलीव में काफ़ी समझिए ना कि उसमें दुष्परिणाम था, यानी उसको सही किया गया। तो उसको सही कौन किया, मोस्ले ने। आपको ये भी आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पे है, तो परमाणु संख्या पे, पहलू था परमाणु द्रव्यमान पे। चलिए हम लोग 4 नंबर देखेंगे हम लोग। मेंडलीव की आवर्त सारणी किन्हीं 2 त्रुटियों का लिखना है। ठीक है, आपको 2 त्रुटि क्या था, तो देखिए हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित थी। जो हाइड्रोजन मेरा है, आपको जैसे इसमें देख रहा होगा, देखिए वर्ग 1 में ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के कोई स्थान ही नहीं था। सेकेंड नंबर, समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं दिया गया था। इस प्रकार आप लिख सकते हैं चौथा का प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी प्रकार सारा चीज का बना हुआ है, वहां से आप जरूर देखिएगा। देखिए 5 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के किस परमाणु के स्थान पे इलेक्ट्रॉन विन्यास से किस प्रकार संबंधित है। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए 5 नंबर को हम लोग जान लेंगे फटाफट। किसी तत्व का परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवश्यक है। अगर कोई तत्व की परमाणु संख्या आपको ज्ञात करना है तो उसको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखते हैं हम लोग, देखेंगे ना 1s2 2s2 ऐसे करके। परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता ज्ञात करे जा सकते हैं। संयोजकता जैसे लास्ट में, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब की संयोजकता 1 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार संयोजकता भी ज्ञात किया जा सकता है, यही संबंध था उसमें। चलिए अब हम लोग फटाफट आगे देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में कौन तत्व रासायनिक दृष्टि से सदृश होंगे, सदृश यानी समान होंगे, और क्यों। इन तत्वों की परमाणु संख्या कोष्टक के अंदर दी गई है। देखिए दिया गया है, बताइए। Na से सोडियम होता है, सोडियम का 11, फ्लोरीन का दे दिया 9, पोटेशियम का दे दिया हुआ है, फास्फोरस का दिया हुआ है, और एक हो गया सीजियम, CS से सीजियम होता है। तो इसमें कौन समान है, तो देखिए इसका होगा सोडियम, पोटेशियम तथा सीजियम समान होंगे। क्यों, क्योंकि ये वर्ग एक क्षार धातु है। ये है जो हम लोग का एक क्षार धातु है, क्योंकि पहले में देखिए यहाँ पे दिया गया है सोडियम है, पोटेशियम है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीजियम है। अब इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। देखिए वर्ग तत्व 1 के याद करने के लिए हलीना, हलीना से देखिए H से हाइड्रोजन हो गया, हलीना, ली से लिथियम, ना से सोडियम, तो हलीना करे, रब से फरियाद,
आप याद कर लीजिएगा इस प्रकार, हलीना करे रब से फरियाद। तो बताइए इसमें 3 चीज एक ही में है, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। तो ये एक ही क्षार धातु है। पहला वर्ग का पहला तत्व होता है, सभी क्षार धातु हैं। और देखिए एफ यानी एफ से फ्लोरीन तथा पी से क्या होगा, फास्फोरस। पी से फास्फोरस समान है क्योंकि ये अधातु हैं जो पी ब्लॉक में होते हैं। आपको पता होगा कि अधातु कौन साइड होता है, पी ब्लॉक में। चलिए आगे बताते हैं आप लोग को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितना आसान था, हलीना करी रब से फरियाद। 7 नंबर देखेंगे हम लोग प्यारे साथियों, सदृश गुणों के कारण फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया, किन्हीं 2 सदृश गुणों का उल्लेख भी करना है आपको। तो देखिए ये सभी अधातु हैं जितना भी है। अब ये सब हाइड्रोजन वर्ग का है, इसको भी याद करने के बहुत ही आसानी तरीका है। जितना भी है देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको भी आपको बता देते ट्रिक। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एक ही का वर्ग 17 के, और ये वर्ग 17 को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन समूह। तो देखिए इसको याद करने के बहुत ही आसान, फल में केला बड़ा इंटरेस्टेड, फल में केला बड़ा इंटरेस्टेड है। ठीक है, कितना आसान है, फल में केला बड़ा इंटरेस्टेड है। चलिए तो आगे देख लीजिए, और ये सभी वर्ग 17 के तत्व हैं, इसे हाइड्रोजन समूह भी कहा जाता है। इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। आगे देखिए 8 नंबर, बहुत ही आसान प्रश्न है, क्षार धातुओं के नाम लिखें, इन्हें आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है। जो हमारा क्षार धातु है उसका नाम लिखना है आपको, ठीक है, और इन्हें एक ही में क्यों रखा गया है। तो आपको अभी भी बताए थे कि वर्ग 1 के तत्व को क्षार धातु कहलाते हैं। जो वर्ग 1 का तत्व है वो क्षार धातु कहलाते हैं सब, ठीक है, क्योंकि वो धातु होते हैं और पी ब्लॉक के धातु होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, और उसका नाम लिखना है। तो आपको नाम लिखने के लिए अभी बताए थे ट्रिक, आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन टाइप का ट्रिक है, ठीक है। यहाँ से आपको 1 नंबर जरूर आएगा। देखिए हलीना, हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, ये पूरे 1 का है, ठीक है, जो क्षार धातु होते हैं। कितना आसान है, आपको पता ही होगा सारा संकेत, अब तो पढ़े ही होंगे। तो हलीना करे रब से फरियाद। चलिए अब 10वां नंबर हम लोग देखेंगे, 9 नंबर, दूसरे आवर्त से सोडियम से क्लोरीन की ओर बढ़ने पर परमाणु की त्रिज्या क्यों घटती है जाती है। तो इसका आपको हम लगा देते हैं स्क्रीनशॉट, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एवं दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।